अस्सलामुअलैकुम, बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में कहा कि वज़ीर आज़म ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनज़र रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी है। साथ ही तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तफाक कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का फैसला जुमे या पीर तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात के दौरान तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि वज़ीर आज़म ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी है। दौरान मुलाकात बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर ICC से भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। पाकिस्तान ICC को बज़रिया ख़त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक होने वाली अहम तरीन मुलाकात में मेगा क्रिकेट इवेंट के मुकम्मल बाइकआउट या पाकिस्तान और भारत का मैच न खेलने का अमूर पर गौर किया गया। बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप से इखराज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाजन वक्ती ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ICC के रवैये पर एहतजाज के लिए क्या करना है, मुशावरत जारी है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि पहली तजवीज़ है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट कर दे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भारत मैच ना होने से ICC को भारी माली नुकसान होगा। पीसीबी के पास बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए वर्ल्ड कप के मैचेस में स्याह पट्टियां बांधकर खेलने और हर मैच की जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए वक्फ करने का ऑप्शन भी मौजूद है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मामले पर साबिक खिलाड़ियों से भी मुशावरत की है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद पाकिस्तान को इवेंट का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने मशवरा दे दिया। कहा कि पाकिस्तान को इवेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत को औकात याद दिलानी चाहिए। एक किस्म का हमें इंडिया की तरफ से तासुब नज़र आता है। मेरे ख्याल में ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान को भी नहीं खेलना चाहिए। भारत के बाइकाट करे भरपूर इनको पता तो चले इनकी औकात में इनको लेके आए। मतलब पाकिस्तान नहीं होगा टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। उसकी कोई हैसियत नहीं है। इंडियन बोर्ड जो पाकिस्तानियों के साथ किया, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और उसने अपने आप को मनवाया, लेकिन तो इस तरह उनके साथ नहीं करना चाहिए। उनके साथ गलत हो रहा है, हमें उनका साथ देना चाहिए इस पे, और भारत का जो है ना बाइकाट करना चाहिए इस पे। पाकिस्तान को जी इंडिया में मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया को पहले पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया में कभी भी खेलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बनता ही नहीं खेलना। क्या दुबई की विकेट ख़राब होगी जब भी पाकिस्तान इंडिया में जाएगा? अभी भी दुबई में मैच होने चाहिए। चेयरमैन साहब उनसे इन्होंने नहीं किया था, यानी कि ट्रॉफी भी नहीं ली थी, तो इनको भी नहीं जाने चाहिए। की बारी आई थी हमारे साथ खेलने की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जी हमें न्यूट्रल जगह दी जाए, उनको फटाफट दे दी। अब बांग्लादेश ने मांगी है तो उनको बांग्लादेश को नहीं दे रहे, इस वजह से ICC ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप को कवर करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के इस फैसले को मुतासिबाना कदम करार देते हुए सख्त तनकीद का सिलसिला ज़ोर पकड़ गया है। ये सूरत हाल बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात पर भारत का सफ़र करने से इनकार के बाद कशीदा हुई। IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद BCCI की हिदायत पर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज़ करके उसी तनाज़े ने जन्म लिया था। पाकिस्तान भारतीयों के आसाब पर सवार है। BCCI टॉप ऑफिशियल राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर बांग्लादेश को उकसाने का इल्ज़ाम धर दिया। कहा कि भारत तो चाहता था कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बांग्लादेश के ऐसे कान भरे कि उन्होंने भारत में खेलने से साफ इनकार कर दिया। भारत में मोहलिक नीपा वायरस के फैलाव ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के इनेकाद पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल में कम अज़ कम 5 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर और नर्सें भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद करंतना में हैं। वायरस के बाइस खिलाड़ी और शायकीन की सलामती पर खदशात बढ़ गए हैं। भारत में मोहलिक नीपा वायरस के फैलाव ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के इनेकाद पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ऐसे वक्त में जब भारत खुद को दुनिया के सामने महफूज मेजबान साबित करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीपा वायरस की नई किस्म वर्ल्ड कप से महज चंद हफ्ते कबल सामने आई, जिसने इस इवेंट की तैयारियों, लॉजिस्टिक्स और सफरी मनसूबाबंदी को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया। भारतीय सेहत हुकाम के मुताबिक रियासत मगरबी बंगाल में कम अज कम 5 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 नर्सेज और 1 डॉक्टर भी शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को करंतना मुंतकिल कर दिया गया।
मुतासरा अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तिबी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर वायरस मजीद फैला तो टीमों की आमदोरफ्त, सिक्योरिटी प्लानिंग और मैच शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत, पहाड़ों पर बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। सड़कें बंद और बिजली मुनक़ता हो गई। कई देहात शहरों से कट गए हैं। तफरीह के लिए जाने वाले सयाह भी फंसे हुए हैं, शदीद परेशान है। लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़क कराकरम बंद हो गई। बर्फबारी के बाद एबटाबाद और गिलियात में बिगड़े मामलात बन न पाए। 5 रोज बाद भी राब्ता सड़कें बहाल नहीं हो सकीं। एबटाबाद के दर्जनों देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता है, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। नथिया गली, डोंगा गली, छांगला गली, अयूबिया और ठंडियानी 5 दिन गुजरने के बावजूद बिजली की फरहमी से महरूम हैं और इन इलाकों की तमाम सड़कें बंद हैं। इन हालात में न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि सयाह भी मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली और राब्ता सड़कों की बंदिश ने लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर दिया है और मकामी आबादी को शदीद परेशानी का सामना है। लैंडस्लाइडिंग के बायस शहर कराकरम बंद है। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से जारी है। सयाह हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। जी आरिफ सईद। जी बिल्कुल, सुबह से मलका कोहिसार मरी को काली घटाओं ने अपनी लपेट में रखा था कि आज शाम को अचानक की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सियाह जो कमरों में जो बैठे थे और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जैसी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, सियाह जो कमरों से निकल कर माल रोड और दीगर तफरीह मकामात पर पहुंच गए। मेरे साथ इस टाइम सियाह फैमिली मौजूद है, इनसे पूछते हुए यहाँ मरी के नज़ारों और यहाँ के इंजॉय कर रहे हैं। हम गुजरांवाला से आए हैं और मैंने फर्स्ट टाइम स्नोफॉलिंग देखी है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम यहाँ पर बर्फबारी को पहली मरतबा देख रहे हैं। देखिए गिरती बर्फबारी जो है ना वो इंतहाई दिलफरेब है और यहाँ के नज़ारे भी बेहद हसी हैं। इस टाइम अगर इंतजाम की बात की जाए तो मरी इंतजामिया ने यहाँ पर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। 13 फैसिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पर उसमें मुकम्मल हाजिरी मौजूद है। तमाम महकमे जितने भी हैं वो इस टाइम हाई अलर्ट है। महकमा हाईवे मशीनरी भी इस टाइम मरी के तमाम शाहराहों पर मौजूद है। जो जैसी बर्फबारी की तय जमती है तो फौरी तौर पर इनको अहकामात हैं कि फौरी तौर पर सड़कों को क्लियर किया जाए ताकि सड़कों को आने में। बहुत शुक्रिया आरिफ सईद, अपडेट कर रहे थे। कोयटा में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी से शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शहरी बर्फबारी इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात क्या है, रशीद बलूच से जानते हैं। कोयटा में अब से थोड़ी देर पहले बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बर्फबारी शुरू होते ही कोयटा के शहरी जो है वो बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए घरों से निकल आए हैं। ताहम बर्फबारी के आने के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त कोयटा में 6 मनफी चल रहा है सर्दी, जबकि कोयटा के अलावा मस्तुंग, हरनाई, खानोजई, कान में तरजई, ज़ियारत और कलात में भी शदीद बर्फबारी हो रही है। जबकि कोयटा में इससे पहले रात भर बारिश चलती रही, लेकिन अब दोबारा जो है बर्फबारी शुरू हुई है। बर्फबारी कभी तेज़ और कभी कम हो रहा है, ताम बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स और मुसाफिर ट्रेनों की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। दहशतगर्दी के खतरात और सख्त मौसम के दोहरे चैलेंज के बावजूद फौजी जवान जाफर एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी मुसलसल अंजाम दे रहे हैं। जान की परवाह किए बगैर रेलवे लाइनों की निगरानी करने वाले पाक फौज के जवान अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत और कौम का हकीकी फ़ख्र हैं। मुतादिद अमरीकी रियासतों पर बर्फानी क़यामत टूट पड़ी है। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। 9 करोड़ अफराद के लिए इंतहाई शदीद सर्दी की वार्निंग जारी की गई। 19,000 परवाजें मनसूख हो चुकी। अमरीका तारीख की बदतरीन आफत की जद में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। वाशिंगटन समेत मुतादिद रियासतों में स्कूल और दफातर बंद हैं। 20 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज है। खराब मौसमी हालात के बायस सड़कों पर सफर से गुरेज की हिदायत जारी की गई है। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम होने की पेशगोई भी की गई। गुज़श्ता रोज न्यूयॉर्क के करीब दर्जा हरारत -49 तक गिरा था। बर्फानी तूफान से मुतासरा अमरीकी रियासतों में 10 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम है। तूफान के सबब अमरीका में कोरोना वबा के बाद सबसे ज्यादा परवाजें मनसूख हुई है। विफाकी और लाहौर से आई तहकीकाती टीमों का गुल प्लाजा फॉरेंसिक सर्वे। इस वाले साहब को अपडेट करें कि इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि बेसमेंट में मौजूद दाखिली और खारजी दरवाज़ों पर ताले पड़े हुए थे। प्लाजा को सील करके मिसमार करने का फैसला भी किया गया।
مقامی ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد تحقیقاتی ٹیموں سے شیئر کر لیے۔ افسوسناک واقعے میں 1200 دکانیں خاکستر ہو گئی تھیں، جہاں بحق افراد کی تعداد 74 ہو گئی۔ دکانداروں کے دعوے سچ تھے۔ عاطل صدقی سے پہلے گل پلازا کے دروازے بند تھے۔ وفاقی حکومت کی تحقیقاتی ٹیموں نے حقیقت بتا دی، ابتدائی رپورٹ بنا دی۔ ثانیہ گل پلازا کی تحقیقات میں اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ بیسمنٹ کے راستوں پر تالے لگے پائے گئے۔ بول نیوز نے ایکسکلوزیو فوٹیج میں سب کچھ سب سے پہلے دکھا دیا۔ عمارت میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے معائنہ مکمل کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ بیسمنٹ میں لگنا شروع ہوئی۔ ریسکیو ٹیموں نے بھی ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ حکام کے مطابق فورینسک اور ٹیکنیکل ٹیمیں مختلف مقامات کا معائنہ کر کے حتمی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گی۔ گل پلازا میں جان لیوا زدگی کے واقعے کو 9 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ جل کر راکھ ہونے والے 46 افراد کی تلاش معمہ بن گئی۔ واقعے کے بعد مسنگ پرسن کے اہل خانہ کے 69 سیمپل لے لیے گئے۔ ڈی این اے کے ذریعے مجموعی طور پر 23 افراد کی شناخت مکمل ہو سکی ہے۔ 46 افراد کی واقعات کے سیمپل ناقابل شناخت ہیں۔ 46 افراد کی وقوع کے وقت لوکیشن، آخری کال اور دیگر حاصل تفصیلات کی مدد سے تلاش جاری ہے۔ تفصیل پولیس کے اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ثانیہ گل پلازا کی متاثرین کو 2 ماہ میں دکانیں تیار کر کے دینے کا اعلان کر دیا۔ ہر مسئلے کو 18ویں ترمیم سے جوڑنے پر ناراضگی کا اظہار، کہا کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ پہلے بھی الزام تراشی کا جواب دیتے رہے ہیں، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ درست تنقید کریں گے، ہم اسے ٹھیک کریں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ خبردار کیا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ ہماری طرف سے بھی جوابی عمل شروع ہو۔ یہ بھی واضح کیا کہ اب فائر سیفٹی سے متعلق کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، عمل نہ کیا گیا تو عمارت سیل ہوگی۔ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا۔ ہم سب کو ان باتوں کو چھوڑ کے اس وقت کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہر بحث کے لیے تیار ہیں۔ باقی چیزیں یہ جو انہوں نے شروع کی ہیں اس سے بھی ہم ڈیل کرنا جانتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، لیکن یہ باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس طرف نہ جائیں۔ خواہ ایسا نہ کریں کہ ہماری طرف سے بھی لوگ شروع ہوں۔ ان چیزوں سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جو ہمارا کام ہے جو کریں گے وقت آنے پہ، اس وقت تو ٹائم نہیں ہے۔ پردہ نہ اٹھایا جائے کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں اور کوئی اور کتنا ذمہ دار ہے۔ جس دن بلڈنگ کا سروے ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ جی تمہیں 10 فائر ایکسٹنگوشر لگانے ہیں تو 50 فائر الارم لگانے ہیں، یہ جگہیں تم نے کلیئر کرنی ہے اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ لیکن اگر کسی نے سرے سے شروع ہی نہیں کیا تو اس بلڈنگ کو سیل کرنا پڑے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں MKM پاکستان نے ثانیہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے احتجاج کیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ واقعے کو 10 دن گزرنے کے باوجود انکوائری شروع نہیں ہو سکی ہے۔ کہا کہ میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی نااہلی کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ علی خورشیدی نے مطالبہ کیا کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وفاق اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرے ورنہ ایسے سانحات معمول بنتے رہیں گے۔ ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے اس شہر میں، وہ انسیڈنٹ کوئی ایک عام انسیڈنٹ نہیں ہے، قومی سانحے کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور اس سانحے پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، جتنی حکومتی بے حسی کی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ایسا سانحہ کہ جس میں 80 سے زائد اموات ہو چکی ہوں، حکومت کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ کم و بیش آج کی تاریخ تک جب میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک سانحہ ہو گیا، لوگ مر گئے، ہم نے سرکاری بابوؤں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی۔ مطلب مذاق اور نان سیریسنس کی انتہا یہ ہے۔ کراچی خاص شہری سندھ خاص طور پہ جو شہر کراچی کی عوام ہے، جو عوام ہے ان حکمرانوں کے نزدیک ان کی ترجیح یہ ہے کہ ایک سرکاری افسر جس کو خود شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا اس کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا کے انکوائری کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور میانمار کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور میانمار کے وزیر خارجہ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ فریقین کا علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा कि म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद है। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। सक़ाफ़त, सयाहत समेत दीगर शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। His visit reflects the importance that both countries attach to revitalizing and strengthening Pakistan-Myanmar relationship. We undertook a comprehensive review of bilateral cooperation, including political, commercial, trade and cultural areas, as well as people-to-people exchanges. म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मुस्तक़बिल में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रमज़ान की तैयारियों और अवामी रिलीफ के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार, दीगर इंतज़ामी उमूर की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर नादरा ने रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से कबल ही पंजाब में 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया है। पंजाब हुकूमत हर दुख सुख में अवाम के साथ। 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। नादार अफराद को रमज़ान निगहबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। हर तहसील में मरियम नवाज का दस्तरखान और सहूलत बाजार लगेंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि इमदाद के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। रमज़ान निगहबान कार्ड के जरिए कैश के साथ साथ दीगर ज़रूरी अशिया खरीदने की सहूलत भी मैसर होगी। ज़िले इंतज़ामिया घर घर जाकर वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान कार्ड्स फराहम करेगी। निगहबान कार्ड के जरिए बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स और वन लिंक नेटवर्क के ATM से भी कैश हासिल किया जा सकेगा, जबकि बैंक ऑफ पंजाब के मुकर्ररा दुकानदारों से रमज़ान निगहबान कैश के जरिए खरीदारी भी मुमकिन होगी। शरह सूद 10.5% बरकरार रहेगी। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। बैरूनी खातों पर दबाव मौजूद है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।